दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा दर्द है, जो हम जैसी ढेर सारी माताओं की समस्या है, उस समस्या का निवारण या उस समस्या का निराकरण सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही आदमी कर सकता है, एक ही महापुरुष कह सकता है। मेरा वीडियो उन तक शेयर करने वालों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी और मैं चाहूँगी मेरा वीडियो उन तक पहुँचाइए जिससे मेरी समस्या सॉल्व हो जाए। मेरी समस्या उनसे है जो हमारे देश के बड़े ही प्रतिभाशाली, महान, परम पुरुष, यशस्वी, तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को मेरा शत-शत बार प्रणाम। और श्री सीएम योगी जी को मेरा शत-शत बार प्रणाम। मैं नहीं जानती मेरे वीडियो से किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान, कौन छत होता है, कौन विछत। बस मेरा संदेश सिर्फ़ इतना है कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उन्हें सँभाल लीजिए। एक माँ का बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसे सँभाल लीजिए। एक बहन का भाई बर्बाद हो रहा है, उसे बचा लीजिए। हम जैसी ढेर सारी माएँ हैं, जो आपसे ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश का युवा आज पढ़ाई की जगह-जगह कुछ अश्लील बातें और अश्लील हरकतों में इतना इन्वॉल्व हो जा रहा है कि वो अपने ध्यान से भटक रहा है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मेरी आपसे ये गुज़ारिश है, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हे श्री परम आदरणीय महान पुरुष प्रधानमंत्री मोदी सर, मेरी बस इतनी सी गुज़ारिश है कि थोड़े से पैसे के चक्कर में जो ये टीवियों पे या वीडियोज़ पे ख़ासकर यूट्यूब पे अश्लील बातें, अश्लील क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे हमारे देश के भावी भविष्य को बचा लीजिए। हमारे परिवार के, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। जानते हैं, पहले लोग कहते थे कि सुबह उठते ही माँ अपने बच्चे से कहती थी, बेटा, आगे चल के तुम्हें श्री राम जैसे बनना है बेटा, आगे चल के तुम्हें श्री कृष्ण जैसे बनना है। बट जानते हैं, आज माँ की सुबह-सुबह माँ उठ के ये कहती है कि बेटा, तुम्हें हमारे देश के प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, महान पुरुष प्रधानमंत्री जैसे बनना है, योगी जैसे बनना है। आपकी श्री माता जी तो अलौकिक थी, देवी थी। ज़ाहिर-सी बात है कि प्रकृति ने उन्हें जगदम्बा स्वरूप दिया था, जो ऐसे महापुरुष को जन्म दी, आपको जन्म दी। हे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको जन्म दी। हर माँ चाहती है कि उसका भी बच्चा मोदी ना बन सके, लेकिन मोदी जी का अनुसरण ज़रूर कर सके। आपने डिजिटल मार्केट किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आज लोग दूर बैठे-बैठे एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद बोलती हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, पहले भाइयों के सामने, पिताजी के सामने इतना इज़्ज़त और सम्मान लेके औरतें निकलती थीं। मैं स्वयं अपनी ही बातें करती हूँ कि आज भी भाइयों के सामने, पिताश्री के सामने या बड़ों के सामने बिना दुपट्टा लिए कभी नहीं निकलती हूँ। कुछ गलतियाँ तो हम औरतों की, हम बेटियों की है, ये बातें मैं मानती हूँ। लेकिन जब वो चीज़ें ही उपलब्ध नहीं होगी तो गंदगी कहाँ से फैलेगी? मेरा आपसे विनम्र अनुरोध सिर्फ़ ये है कि थोड़ा-सा थोड़ा-सा अश्लील बातें, अश्लील वीडियोज़, अश्लील मैसेज, इन सब चीज़ों पे रोक लगा दिया जाए। जब घर में एक बाल्टी पानी होगा तो आदमी उसमें नहा भी लेगा और खाना भी बना लेगा। लेकिन जब उसे समुद्र में गोता लगाने को बोल देगा तो वो कंडीशन ही भूल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है, हम जैसी माएँ एक-एक पैसा इकट्ठा करके अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतें बंद करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सोच के कि आगे चल के हमारे बच्चे भी योगी मोदी जी तो ना सही, लेकिन उन्हें फ़ॉलो करेंगे, उनके जैसे होंगे। आप ही बताइए, गंदगी में रह रहे बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएँगे?
चारों तरफ अश्लील बातें, अश्लील वीडियोस चलती है, तो बच्चे कहाँ से अच्छा बन पाएँगे? अगर हम वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शो ऑफ ही नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे कैसे बिगड़ पाएँगे? जैसे आपने एक ऐतिहासिक काम करके हमारे श्री राम लला को अयोध्या में स्थापित करके आपने एक चमत्कारी काम किया है। हे श्री मोदी जी, हे आदरणीय, परम आदरणीय श्री मोदी जी, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, विशेष आग्रह है कि अश्लील चीज़ें, वीडियोस यूट्यूब या अदर्स चैनल्स पे प्लीज़ दिखवाना या दिखाना बंद करा दीजिए। ये कोई और नहीं कर सकता, बस आप ही कर सकते हैं। हम जैसी ऐसी बहुत सारी दुखियाएँ माएँ हैं, जो एक-एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के करियर पे खर्च करती है, ये सोच के कि मेरा बच्चा आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, पीसीएस बनेगा। ज़रा-सा आप ही सोचिए, उस माँ के सपने का क्या, जिसने अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। अपने बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत करती रही, एक-एक पैसा इकट्ठा करती रही। जो सपना मैंने नहीं पूरा किया, जो सपना मैं देख के रह गई, वो सपना मैं अपने बच्चों में देखना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ईश्वर की असीम मेहरबानी है मुझ पे, मेरे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। टच वुड मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं सफ़र करती हूँ, कुछ बच्चों को यूट्यूब पे कुछ गंदी-गंदी हरकतें, बातें करते, सुनते देखती हूँ, तो सच में मेरा कलेजा कट जाता है। ये सोच के कैसे पता नहीं कितनी अभागिन माँ होंगी, जो ये सोच के अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजती हैं कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, नाम कमाने जा रहा है। उसकी जनरेशन, उसकी पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, बहुत संस्कारी होगी और बड़ी यशस्वी होगी। ज़रा-सा सोचिए, ये सब दुराचार हो रहे, दूर-दूर तक अश्लील बातें दिख रहे, बच्चों पे प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक है। अगर ये सारी चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, तो बच्चे उस पे अमल नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, हे श्री मोदी जी, मेरा आपसे ये अनुरोध है, उस माँ की पुकार सुन लीजिए, उस बहन की पुकार सुन लीजिए, उस बेटियों की पुकार सुन लीजिए, जो आने वाले भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वरूप अपने बच्चे में, अपने बेटे में, यहाँ तक कि अपने भाई में देखना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके मेरा वीडियोस आप तक पहुँच जाए, मेरा छलकता दर्द आपको दिख जाए कि हम जैसी बहुत सारी माएँ हैं, जो चाहती हैं कि हमारा बच्चा यशस्वी हो, उसका संतान मज़बूत और आगे पीढ़ियों में स्वस्थ रहने वाला बने। लेकिन ये सब हो रहे दुराचार से क्या ये संभव है? आप ही बताइए, क्या किसी माँ को आप जैसी संतान मिल सकती है? आजकल हो रहे इस दूर दूर तक व्यभिचार में क्या ऐसी संतानें संभव हैं? मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है, ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगी, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मेरी बातें समझ में आए, एक माँ की पुकार समझ में आए, एक बहन का दर्द समझ में आए, एक बेटी की इच्छा समझ में आए, तो कुछ हद तक इन चीज़ों पे रोक लगा दिया जाए। अगर इन चीज़ों पे रोक रहेगा, तो हमारा समाज, हमारा आने वाला भविष्य, हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला भारत एक बार फिर मोदी, 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 मोदी चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, आपकी तरह तेजस्वी, आपकी तरह ज्ञानी और आपकी तरह संयमी पैदा होगी। बस यही चाहती हूँ। प्रकृति परिवर्तन तो होते रहेंगे, लेकिन आपके रहने न रहने पे इस भारतवर्ष में योगी, मोदी सदा विराजमान रहें। इसलिए गंदी हरकतें, गंदी बातें, इस चीज़ों पे अगर आप रोक-टोक करवाते हैं, तो बहुत ही महान कृपा होगी आप पे, और नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात ही नहीं।
मेरी इस वीडियो से किसी का ज़रा सा नुकसान हो, किसी के मने भाव को ठेस पहुँचे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मेरा इतना सा दर्द है, इतना सा मैसेज है कि जिस भाई-बहन, जिस बंधु के माध्यम से ये मेरा मैसेज उन शख्सियत तक पहुँच जाए, जो इस तरीके की बातों को बंद करा सके, गंदे वीडियोज़, अभद्र कमेंट और अश्लील बातें, हरकतें कम करा सके। जो भी भाई बंधु मेरा वीडियो उन पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों तक शेयर करेगा, जहाँ तक मेरा संदेश जाए, मेरी समस्या को का समाधान मिले, उसका मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और श्री मोदी जी को बार-बार प्रणाम करते हुए बस यही संदेश दूँगी, हे परम आदरणीय, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतिभाशाली, जैसे आप हैं, वैसे मेरे भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ियों को करा दीजिए, आने वाली पीढ़ियों को करा दीजिए। इसी छोटे से संदेश के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।